अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं और अगर भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन चैप्टर सभी को याद आ जाएगा। उस समय बहुत सारे कवि हुए थे जिन्होंने भगवान कृष्ण का अपने अपने मुख से तरह तरह से बखान किया है। उसी समय में हरित्रयी भी हुए थे। इनके समकालीन जो भी कवि थे उस समय में वो संत नाभादास थे, वल्लभाचार्य जी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, मीराबाई, तुलसीदास आदि आदि बहुत सारे नाम आते हैं। उनमें से जो एक महान विभूतियाँ रही हैं उस समय की, वो रही हैं हरित्रयी। इनको हरित्रयी के नाम से जाना जाता है। हरित्रयी में हरिवंश महाप्रभु को, जिनका ये पिक्चर यहाँ पर लगा हुआ है, हरिवंश महाप्रभु को वंशी से अवतरित माना जाता है और स्वयं जो राधा हैं वो इनकी गुरु मानी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे एक हुए हैं हरिदास जी, जो बांके बिहारी का मंदिर है वो हरिदास जी का दिया हुआ है। हरिवंश जी का राधा वल्लभ जी का मंदिर दिया हुआ है। और जो एक थे हरिराम, तो उन्होंने बनाया है वल्लभाचार्य जी का मंदिर। तो इस तरीके से ये तीन महान विभूतियाँ उस टाइम में थी। ये बहुत ही एक इनकी अच्छी कॉन्फ्रेंस होती थी, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, आपस में शास्त्रार्थ बहुत अच्छा होता और तीनों में ही बहुत ज़्यादा मित्रता थी। तो इनको भक्ति आंदोलन में हरित्रयी के नाम से जाना जाता है। हरिवंश जी को वंशी से अवतरित माना जाता है और स्वयं राधा जी जो हैं इनकी गुरु बताई गई हैं। और जो हरिदास जी हैं उनको ललिता सखी का अवतार माना जाता है और हरिराम जी को विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। अगर आप भक्ति आंदोलन चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सभी के नाम स्पष्ट तरीके से उसमें आते हैं और इनके पद रचनाएं हैं, इन्होंने कितनी लिखी, क्या क्या लिखा, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, अगर आप हरिवंश महाप्रभु जी डाल करके अगर निकालेंगे तो पूरी हिस्ट्री उसमें जो है वो सामने आ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि मुझे इनमें ऐसा क्या इंटरेस्ट है, तो हमारी भी धमनियों में इसी वंश का खून विद्यमान है। इस घर की मैं बेटी हूँ, क्योंकि आज से 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में ये अवतरित हुए थे और इन्होंने राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है वो स्थापित किया था। इनका जन्म देवबंद नामक स्थान पर, जो सहारनपुर के पास में देवबंद है, वहाँ पर हुआ था और वहाँ पर इनका विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ था। वहाँ इनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, पर किंतु जो है वहाँ पर ये सभी को छोड़ करके इनके मन में वृंदावन के प्रति भाव जागा और ये वहाँ से पैदल, पहले पुराने ज़माने में लोग पैदल यात्रा किया करते थे और ये वहाँ से चल दिए। रास्ते में जो है बताते हैं कि एक कोई ब्राह्मण थे, वहाँ उनको जो है उनके यहाँ शरण लेनी पड़ी और ये वहाँ पर जो है वो रुक गए। ब्राह्मण जो थे वो काफ़ी गरीब थे, तो उनकी 2 पुत्रियाँ थी, तो उनके साथ में इनका विवाह हो गया वहाँ पर। और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इतने इंटेलिजेंट, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि एक बहुत ही महान विभूतियों में से थे उस समय की। तो इनको दहेज में सिर्फ एक राधा वल्लभ जी की मूर्ति दी गई थी, जिसको ये लेकर के वृंदावन गए। वृंदावन जा कर के ये वहाँ पर जो है ना एक स्थान पर वहाँ पर रहने लगे। वहाँ का सम्राट था उस समय नरवाहन जी वहाँ के सम्राट थे। वो इनके शिष्य बन गए। वो इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा कि जहाँ तक आपका धनुष बाण दिया इनको चलाने के लिए, जहाँ तक आपका तीर जाएगा वहाँ तक की सारी ज़मीन आपकी होगी, यानी राधा वल्लभ संप्रदाय की हो जाएगी। तो इन्होंने जो बाण चलाया वो तीर घाट, जिसको चीर घाट बोलते हैं, वहाँ तक गया और वहाँ तक की सारी भूमि मंदिर के अंडर में आती है। इस तरीके से इन्होंने राधा वल्लभ जी संप्रदाय की वहाँ पर स्थापना की। जहाँ पर राधा वल्लभ जी का मंदिर है वहाँ पर पास में ही हरिवंश महाप्रभु जी का भी मंदिर जो है वो विद्यमान है। आप लोग भी वृंदावन जाइए, हरिदास जी ने जो जिस मंदिर की स्थापना की है वो है बांके बिहारी का, उनके भी दर्शन करिए, राधा वल्लभ जी के भी दर्शन करिए जो हरिवंश जी ने स्थापित किया है। इस तरीके से अपनी आँखों से उस अलौकिक दर्शन का लाभ उठाइए और पुण्य कमाइए, यही मेरी प्रार्थना है। हाय गाइस, मेरे पास में ये वॉल माउंटेड क्लॉक पड़ी हुई थी जो एकदम वेस्ट मटेरियल में पड़ी हुई थी। मैंने इसका ये यूज़ किया है कि मेरे पास में ये हरिवंश महाप्रभु जी की पिक्चर थी जिसको मुझे पेस्ट करना था। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसका जो भी सामान था वो अंदर का सारा निकाल दिया और यहाँ पर पेचों को खोल करके इसके अंदर हरिवंश महाप्रभु जी की पिक्चर को लगा दिया। देखिए आप यहाँ पर सेल वगैरह मैंने सब कुछ निकाल दिया और जो भी गंदगी थी वो सब साफ़ कर दी है। और
हरिवंश महाप्रभु जी की पिक को हमने यहाँ पर लगा दिया है। आप देखिए बहुत ही सुंदर फ्रेम है। इस तरीके का अगर आपके पास में कोई भी खूबसूरत फ्रेम पड़ा हुआ है तो आप उसके अंदर कोई भी पिक लगा सकते हैं। और जो भी मेरे पास में जो नए नए कपड़े आते हैं उसमें जो फोम वगैरह निकलती है उसको मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। वैसे तो टेप की नीड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, अगर आपको लगता है तो आप टेप भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से फिक्स करके आप किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से फ्रेमिंग घर में ही कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये जो हरिवंश महाप्रभु जी हैं, ये जो हरित्रयी हुए हैं 16वीं शताब्दी में, उनमें से एक महान विभूतियों में से एक हैं। अकबर भी इनसे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, हरिदास जी से, हरिवंश जी से और हरिराम जी से, और वो इनके पास में मिलने के लिए भी गए हैं। आप इनके अगर ग्रंथों की बात करें तो हित 84, स्फुटिक वाणी और संस्कृत भाषा में राधा सुधानिधि यमनाष्टक नामक ग्रंथ लिखे हैं। ये स्वभाव से इतने अच्छे थे कि इनको ऊंच नीच, अवर्ण, योग्य अयोग्य, मतलब गरीब अमीर, इन चीज़ों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही ये रुपये और मुद्राओं को स्पर्श किया करते थे। इनका जो अगर हम गुणों की बात करें तो स्वभाव से सुमधुर वादित, अनुपम उदारता वाले, शरणागत पालिता वाले, निराभिमानिता वाले, परोपकारिता वाले, और कभी भी अपने निंदकों की भी कभी निंदा नहीं करते थे। स्वभाव से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनका स्वर्गलोक को गमन हुआ तो शरद पूर्णिमा का दिन था और उस दिन ये चिल्लाते हुए इस तरह से चले गए, राधा जी आप कहाँ हो, राधा जी आप कहाँ हो, राधा जी आप कहाँ हो। और इस तरीके से ये अलोप हो गए और गायब हो गए। ये हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्थान रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।